हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पेज नंबर 3 के इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं पेज नंबर 6 के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो ये जो हमें गिवन है, इनको इंक्रीजिंग डेंसिटी यानी कि बढ़ती हुई डेंसिटी के टर्म्स में हम लोगों को इसको लगा देना है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की होती है। उससे कम होती है लिक्विड की, और सबसे कम डेंसिटी होती है गैस की। तो गैस की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम होती है। तो उस हिसाब से जो गैस है वो सबसे पहले आप लोग को रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी का मतलब है कि छोटे से बड़े की तरफ। तो जो हवा हो गई या फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी यानी कि चिमनी का धुआं, है ना। तो ये जो एयर हो गई, हवा हो गई, और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, ये तो क्या हो गई? ये गैस हो गई। अब एयर कम क्यों है? क्योंकि जो हवा है वो मतलब प्योर है, और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी में थोड़े थोड़े सॉलिड पार्टिकल्स भी है। फिर लिक्विड वाला क्या आ जाता है? वाटर, ठीक है। और हनी भी थोड़ा मतलब लिक्विड और थोड़ा सॉलिड होता है। फिर उसके बाद कंप्लीटली सॉलिड है कॉटन, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है चॉक, और फिर आयरन तो सबसे ज़्यादा डेंस है। तो डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये है पूरा डेंसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। तो गैस, लिक्विड, सॉलिड, और ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो गैस सबसे कम होता है, लिक्विड उससे ज़्यादा, और सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में हमें डिफरेंसेस बताने हैं। तो डिफरेंसेस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम होती है। यानी कि जैसे कि आपका जो पेन है उसकी एक शेप है और उसका एक घनत्व है, यानी कि वॉल्यूम है, ठीक है। तो उसकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है। और ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि जो सॉलिड है आप उसको दबा नहीं सकते हो। आप उसको तोड़ तो सकते हो, बट आप उसको नीचे करके, आप पेंसिल को दबा करके देखो तो क्या वो दब पाता है? और जो सॉलिड है, देयर इज़ लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस जो है वो काफ़ी कम होता है। और देयर इज लिटिल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के बीच में काफ़ी स्ट्रांग होता है। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि अब देखो, अगर वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है तो फ्रीली तो मूव कर नहीं पाएंगे, है ना। जैसे कि अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो किसी दूसरे पर नजर थोड़ी ना मारेंगे। तो बस वही बात है इसमें भी, सॉलिड्स में, कि भाई अगर जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो इधर उधर मुंह नहीं मारते फिरेंगे, वो मूव फ्रीली नहीं कर पाएंगे। लिक्विड्स पे आते हैं। बिल्कुल इसका ना, इससे थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है लिक्विड्स पे। नो डेफिनेट शेप। लिक्विड आप जिस भी कंटेनर में भर देंगे वो उसी शेप का हो जाएगा। जैसे कि पानी है, पानी को आप बॉटल में भर देंगे तो वो बॉटल की शेप का हो जाएगा। लिक्विड अटेन द शेप ऑफ अ वेसल इन विच दे आर केप्ट। जिस वेसल में आप उसको रखेंगे उसी शेप का लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड कंप्रेसिबल होते हैं टू अ स्मॉल एक्सटेंट। थोड़े एक्सटेंट तक आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं लिक्विड को। और गैस तो भाई हाईली कंप्रेसिबल होती है। सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि सॉलिड को आप कंप्रेस ही नहीं कर सकते। लिक्विड स्मॉल एक्सटेंट तक कंप्रेस कर सकते हैं, और गैसेस बहुत ज़्यादा आप कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड्स का क्या होता है? दीज पार्टिकल्स हैव अ ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम। लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी अच्छा स्पेस होता है। और अगर हम गैसेस की बात करें तो स्पेस बिटवीन गैस पार्टिकल्स इज ग्रेटेस्ट। अगर हम तीनों में कंपैरिजन करें ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच का स्पेस जो है वो गैसेस में होता है। डिफ्यूजन देखा था हमने कि भाई खाने की खुशबू दूर तक क्यों पहुँच जाती है, फिर परफ्यूम की क्यों पहुँच जाती है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ये तेज मूव करते हैं। हाँ, और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल इज लेस देन सॉलिड। तो सॉलिड से कम होता है लिक्विड में, और गैसेस में तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कम होता है। लिक्विड की बात करें, दीज पार्टिकल्स मूव फ्रीली। जैसे सॉलिड के पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं करते, लिक्विड के करते हैं। और गैशियस पार्टिकल्स आर इन अ कंटिन्यूस रैंडम मोशन। तो ये तो इधर उधर भागते ही रहते हैं। और अगर हम ये सब हमने देख लिया, ये भी देख लेते हैं। गैसेस हैव नीदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम। तो गैसेस की ना तो डेफिनेट कोई शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। आप ना एक याद कर लो, कौन से वाला करो? सॉलिड वाला कर लो। और लिक्विड और गैसेस में उससे कम, मतलब सॉलिड से कम में सॉलिड से कम लिक्विड और लिक्विड से कम गैस। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका B पार्ट है। Comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity,
फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, ये सारा का सारा हम लोगों को इनके डेफिनेशंस बतानी है। रिजिड, रिजिड क्या होता है? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट रिटेन्स इट्स शेप and size is known as rigidity. Solids are rigid whereas liquids and gases are not. तो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो बदलती नहीं है, जैसे कि कोई भी सॉलिड है, जैसे लकड़ी है, आप उसको घूसा मारोगे तो अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो आप एक टेबल को तोड़ दोगे, वरना आप उसकी शेप ना बदल नहीं सकते हो। रिजिडिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि भाई एक शेप में वो आ गए तो वो बदलते नहीं है। सॉलिड रिजिड होते हैं और लिक्विड और गैसेस रिजिड नहीं होते हैं। आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस्ड, इट्स वॉल्यूम कैन बी डिक्रीज्ड, गैसेस आर कंप्रेसिबल वेयर एज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट। कंप्रेसिबिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से सब्सटेंस को दबाया जा सकता है, जैसे कि रबड़ होती है तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। तो गैसेस और सॉलिड्स जो हैं, गैसेस आर कंप्रेसिबल वेयर एज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट। लिक्विड जो है वो बहुत ही लेस कंप्रेसिबिलिटी होती है अलग सर्टेन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, अदरवाइज लिक्विड भी कंप्रेसिबल नहीं होते। फ्लूइडिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस टेंड्स टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, सॉलिड्स आर नॉट। तो फ्लूइडिटी मतलब कोई चीज़ अगर बह सके, तो हवा भी बहती है ना, और लिक्विड तो पानी तो बहता ही है। तो फ्लूइडिटी होती है जिसकी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट या चीज़ बह सकती है। अब है फिलिंग अ कंटेनर। गैस कैन बी फिल्ड इन अ gas container by compressing it under pressure. The property of compressibility of gas helps them in this regard. तो गैसेस को कंप्रेस किया जाता है, जैसे कि आपका जो एलपीजी का सिलेंडर होता है तो इसको भी क्या होता है, या फिर सीएनजी होता है, सीएनजी की फुल फॉर्म ही होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को कंप्रेस करके दबा करके सिलेंडर में भर दिया जाता है, तो कंप्रेसिबिलिटी होती है दबा करके अगर आप फिल कर सके। शेप होती है द प्रॉपर्टी of having a definite geometry is called shape of a particular substance. Solids have a definite shape whereas gases and liquids do not. तो solids की तो definite shape होती है, but definite shape होती है, but liquid की और gases की कोई भी definite shape होती नहीं है। मतलब शेप का क्या मतलब है? अगर आप एक कोई पर्टिकुलर एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं कि भाई ये तो राउंड है, ये तो रेक्टेंगुलर शेप का है, ये तो ट्रायंगुलर शेप का है, तो वही शेप होती है। जैसे कि अगर मैं ऐसे करके बनाऊँ तो ये गोला के शेप का है, ये तो गोल है, ये एक सर्कल है, तो यही शेप होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो ऑब्जेक्ट अपने मोशन की वजह से अटेन करता है। हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ी है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, सॉरी क्लास 9 में ही है आप मतलब आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, सॉरी। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जो कि पोजेस करते हैं अपने मोशन की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, मूव करने की वजह से उनमें जो एनर्जी आ रही है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस पोजेस हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस और इट्स मॉलिक्यूल। तो जो गैसेस होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं। डेंसिटी क्या होती है? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि डेंसिटी घनत्व, हिंदी में बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें रीज़न देना है। क्या है? अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। गैस जिस भी वेसल में, यानी कि जिस भी चीज़ में गैस रखते हैं हम गैस को, वो उसको उस वेसल को पूरी तरीके से यानी कि कम्प्लीटली फिल कर देता है, भर देता है। तो देयर इज़ little attraction between particle of gases, thus gas particle move freely in all direction, therefore gases completely fill the vessels in which it is kept। क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है, तो जहाँ पर भी जिस भी वेसल में गैस को रख देते हैं वो पूरा उसको भर देता है। बी पार्ट है, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। गैस जो है कंटेनर की वॉल पे, यानी कि कोई डब्बा है, ये सपोज करो ये एक कंटेनर है, हाँ, और ये बंद है, तो जो गैस है ना वो इसकी वॉल पर, यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ अ गैस मूव रेंडमली। जो गैस के पार्टिकल है वो रेंडमली मूव करते हैं सारी डायरेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड से। एज अ रिजल्ट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर विद अ फोर्स, देयरफॉर गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर मूव करते हैं रेंडमली। रेंडमली मूव करने का मतलब है इधर उधर ऐसे ही मूव करते हैं, बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते हैं। इसकी वजह से एक दूसरे से टकराते भी हैं और कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं। इसलिए गैस जो है, अगर आप
अपने किसी फ्रेंड से भिड़ जाओ, जाके टकरा जाओ, तो आप कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो ना, आपका हाथ कई बार वॉल पे लग जाता है, तो आपने वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट किया, आपके हाथ में दर्द भी हो जाता है, तो यही होता है एक्सर्ट करना प्रेशर। वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, तो सी वाला है कि एक वुडन टेबल, लकड़ी के टेबल को सॉलिड कहा जाए, ऑब्वियसली कहा जाएगा। अब वुडन टेबल हैज़ अ डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, इट इज़ वेरी रिजिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इट हैज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉलिड, हैंस अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। क्योंकि भाई उसकी डेफिनेट शेप होती है, सॉलिड की डेफिनेशन क्या है, सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अब उसका वेरी रिजिड होती है, काफ़ी कड़ी कड़ी सी होती है, उसको दबाया नहीं जा सकता, तो उसमें सारे की सारी करेक्टरिस्टिक सॉलिड की तो आ रही है, इसलिए वुडन टेबल को हम लोग कहते हैं कि ये सॉलिड है। नेक्स्ट है, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। हम लोग हवा में तो आराम से अपने हाथों को घुमा सकते हैं, बट अगर हम लोगों को उसको एक मेज को तोड़ना है तो हमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए। ऐसा क्यों? पार्टिकल्स के फोर्स की वजह से, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम। ऑन द अदर हैंड वुड हैज़ लिटिल स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। ऑल्सो वुड रिजिड होता है, काफ़ी कड़ा कड़ा होता है। फॉर दिस रीजन वी कैन ईजिली move our hand in air but do the same through a solid block of wood, we need a karate expert। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स की फोर्स भी बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड्स में, और पार्टिकल्स जो है सॉलिड में काफ़ी पास पास होते हैं, इसलिए हम उसको तोड़ इजीली नहीं पाते। क्वेश्चन 4 है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन एयर, फाइंड आउट वाई। हमें पता है कि लिक्विड की जो है डेंसिटी कम होती है सॉलिड के कंपैरिजन में, बट बर्फ़ तो तैरने लगती है पानी में, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारी चीज़ तो डूब जाती है, हमने तो यही पढ़ा था, बट बर्फ़ फिर क्यों तैरती है? बर्फ़ सॉलिड है और पानी लिक्विड है। तो आंसर देखते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। एज द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीज, जैसे किसी सब्सटेंस की वॉल्यूम बढ़ती है उसकी डेंसिटी घटती है। क्यों? देखो, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। जो चीज़ डिवाइड में अगर बड़ी हो जाती है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि अगर किसी चीज़ की वॉल्यूम बढ़ जाएगी ना तो उसकी घनत्व, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। दो आइस इज सॉलिड इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। अब भले ही आइस सॉलिड होती है बट उसके पार्टिकल्स के बीच में ना स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। दीज स्पेस आर लार्जर एज कम्पेयर टू स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। यानी कि जो आइस होती है, बर्फ़ के पार्टिकल्स होते हैं ना, उसके बीच में ज़्यादा स्पेस होता है अगर हम उसको कंपेयर करें पानी से। तो दस वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, इसलिए जो वॉल्यूम ऑफ आइस होती है, आइस की वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होती है पानी से। हेंस डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, इसलिए जो आइस की जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है। ये हमें याद रखना है। क्यों? क्योंकि आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है। A substance with lower density than water can float on water. Therefore, ice floats on water. लोअर डेंसिटी का जो सब्सटेंस है वो पानी पर तैर सकता है, इसलिए आइस जो है, बर्फ़ जो है वो पानी पे तैर सकती है। ये हम लोगों ने पेज नंबर 6 के क्वेश्चंस देख लिए। अब आगे वाले वीडियो में इसके 9 और आगे वाला जो चैप्टर है उसके भी आगे वाला पेज है उसके देख लेंगे। थैंक यू।